नाउ फोकस यहां पे कीजिएगा। ये टॉपिक बहुत यूनिक है, इसलिए मैंने उठाया। यहां पे पता है क्या है, ये इतना पॉजिटिव टॉपिक है ना, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, एक स्टांस लेना पड़ेगा कि जो भाई ये कह रहे हैं ना, ये सही है। यस यस, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन। यस, आई एग्री विथ इट, आई एग्री विथ इट, एंड आई हैव सर्टेन रीजंस फॉर एग्रीइंग फॉर इट। मैं एग्री क्यों कर रहा हूं, एक चीज बताओ, आप लोगों का एग्जिस्टेंस इज इटसेल्फ is the result of someone's desire, as true as that। कोई भगवान, कोई गांधी जी, कोई बी आर अम्बेडकर, कोई ज्योतिबा फूले, कोई राजा राम मोहन रॉय बिना वांट के रहे ही नहीं। हम बात क्या कर रहे हैं, वांटलेसनेस यानी क्या है कि कोई इच्छा ही ना हो, इच्छा रहित होना। वांट यानी इच्छा, डिजायर। गांधी जी की क्या इच्छा थी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, ये सब था। बी आर अम्बेडकर का क्या था, डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी, इक्वलिटी फॉर ऑल। गेट माय पॉइंट। अब बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, इसमें जबरदस्त फ्यूजन है बिटवीन द ईस्ट यानी हम लोग एंड द वेस्ट। पहला पार्ट अगर हम ईस्ट की बात करें, देखो भगवान जो है ना, भगवान भी इच्छा रहित नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला, ऑथर आपके मुंह से चाहता है निकलवाना कि आप स्टैंड लो। यस, भगवान क्या चाहते हैं, आप सब भगवान के भक्त हो, उनके बच्चे बच्चियां हो, और वो आपका कल्याण करना चाहते हैं। मतलब कोई भी भगवान हो, वी आर नॉट गोइंग अबाउट रिलीजियन, बट आप सब भगवान के बच्चे हो, माँ बाप के साथ साथ। और आप क्या चाहते हो, भगवान के भक्त तो हो ना। भगवान क्या चाहते हैं, उनके भक्तों का कल्याण हो। यस और नो। भगवान जब खुद अपने आप को इच्छा रहित नहीं रख पाए, सी द ब्यूटी, भगवान अपने आप को इच्छा रहित नहीं रख पाए। भाई मैं चाहता हूं, बुद्ध क्या चाहते थे, भगवान बुद्ध क्या चाहते थे, फॉरगेट है, तो गांधी जी और ये सब पिछले 200 सालों का वो है। हम 2500 साल पहले चलते हैं। बुद्ध क्या चाहते थे, महावीर क्या चाहते थे, है ना। तो जब वो लोग खुद अपने आप को चाहत से रोक ना सके, अगर मैं बोलूं मैं मोक्ष चाहता हूं, चाहता तो हूं, वांटलेसनेस तो नहीं है ना, वांट तो है ना। मेरे अंदर इच्छा है कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरे अंदर इच्छा है कि मेरा देश सुपर पावर बने, इच्छा तो है। इंसान का अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस, वहीं से इच्छा चालू हो जाती है और मरने तक इच्छा रहती है। गेट मी पॉइंट। तो जो पहला पार्ट था उसमें हमें इंट्रोड्यूस करना है कि कोई भगवान, कोई मनुष्य इच्छा रहित रह ही नहीं सकता है। इच्छा रहित रहना एक यूटोपियन कंसेप्ट है। सो हम एग्री किए पॉजिटिवली। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, वेस्टर्न फिलोसफी, यहां पे आप आ जाओ ना, मटेरियलिज्म इज अ काइमेरा, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। एडम स्मिथ की चर्चा करो, वेल्थ ऑफ द नेशंस, क्या कहा था एडम स्मिथ ने। अरे भाई, कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनको, उनका क्या होता है, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। वो एजुकेशन के फील्ड में कूदेंगे, हेल्थ के फील्ड में कूदेंगे, फील्ड कोई भी हो, आना चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मटेरियलिज्म, भौतिकता, माया है, ये वेस्टर्न फिलोसफी है, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है, जिसने वहां से जन्म लिया था। यस। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, हमने एक बहुत ही फर्म स्टैंड ले लिया। अब हम बॉडी की बात करें, पॉलिटिकली, पॉलिटिकली हम क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो। अगर हम पॉलिटिकल एक एंगल ले आते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में एक पॉलिटिकल वो ले आते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो। यस सोनो। अब यूनिवर्सल ब्रदरहुड रशिया यूक्रेन का तो देख ही रहे हो, क्या जबरदस्त भाईचारा है। यस। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है, तो गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मार ही दोगे तो बाय द पीपल तो हो ही जाएगा। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन। डेमोक्रेसी में जनता शासक होती है, यही कहा जाता ना, आप सब लोग शासक हो।
एटलीस्ट इन थियरी। डेमोक्रेसी सही मायने में हर एक देश में इंस्टॉल्ड है क्या? नहीं ना। तो पॉलिटिकली हम जो चाहते हैं विश्व का कल्याण, ऐसा हो रहा है? नहीं ना। तो यूटोपियन कंसेप्ट है कि नहीं? यस और नो। आ जाओ दूसरे एंगल पे, सोशली हम क्या चाहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी, इक्वलिटी फॉर ऑल, है क्या? रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार को लागू करना पड़ रहा है, यस और नो? करना पड़ रहा है ना। लेकिन ये हमारी डिजायर है कि नहीं कि ऐसा होना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है ना, नहीं है। तो क्या है? यूटोपियन है। अगर हम एक सिंपल सा टॉपिक ले, एंटरटेनमेंट ले लो स्लैश बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट स्लैश बॉलीवुड। हम क्या चाहते, जैसे आपने देखा होगा इंटरस्टेलर, थोड़ी नॉलेज देती है, थोड़ा अच्छा लगता है मतलब आपको देख के कि इमेजिनेशन भी है और थोड़ा अच्छा है, मतलब कुछ तो लगता है कि आपने कुछ सीखा, देखा, मजा आया। हमारे वहां हिस्टोरिकल टॉपिक पे भी अगर मूवी बन जाए, बॉलीवुड वाले बना दे, तो आपने एक मूवी देखा था बाजीराव मस्तानी? बाजीराव मस्तानी में मतलब पूरा जो उनका कंसंट्रेशन और फोकस है वो था बाजीराव पर कि उनका अफेयर कैसे वो मस्तानी थी। He fought 40 wars and he remained victorious in all those wars। वो कभी नहीं बताया गया। हमें क्या चाहिए कि हमें वो नॉलेज दे। आप देखो इम्पैक्ट, हम बात करते हैं रामायण जो सीरियल है ना, तो रामायण सीरियल में जिन्होंने राम का रोल किया था, जिन्होंने सीता का रोल किया था, एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था, तो जिन्होंने राम का रोल किया था उन्होंने कहा कि मैं रामायण इतना हिट हो गया, मेरे पास काम क्या, तो मतलब मेरे को था कि काम की तो लाइन लग जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता ने राम के तौर पे मुझे बसा लिया। अब मैं कैसे मोगैम्बो का रोल करता, और ये जन्म तो राम के नाम ही मैंने समर्पित कर दिया। जो लेडी थी जिन्होंने गॉडेस सीता का रोल किया था, सी सेड कि भले कमर्शियली मैं उतनी सक्सेसफुल नहीं हूं, सिर्फ एक ही मेरा सक्सेस रहा है, बट वो सक्सेस हर एक सक्सेस को पछाड़ देता है। द रीजन बीइंग आई एम द ओनली एक्ट्रेस जिनको देखकर कोई सीटी नहीं बजाता है, लोगों की आंखें झुक जाती है। ये संस्कार देने का काम मैंने किया, एंड दैट इज द बेस्ट सेटिस्फेक्शन फॉर मी। वो लेडी ने ऐसा कहा था। आप सोचो हमारा बॉलीवुड हमें क्या ज्ञान देता है। मैंने बाजीराव जो मूवी है, आप किसी भी इमेजिन कर सकते हो कैसे भी, मतलब बाजीराव जो बंदा है वो है ऐसा गाना गाएगा। नेवर, नेवर। वो कभी ऐसा नहीं करेगा, आप लोग भले हंस लो, वो कभी ऐसा नहीं करेगा भाई, नेवर टू बी डन। लेकिन हमारे, क्योंकि जो मूवीज हैं किसी भी देश में, वो उस समाज के कुछ चीजों को तो दर्शाती है, कुछ चीजों को दर्शाती है, ये सुनो। अगर हम बात करें, चलो ये तो स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट, अगर हम मीडिया की बात करें, एक और एंगल लेके आते हैं, हम पॉलिटिकल लेकर आए, सोशल लेकर आए, एंटरटेनमेंट बॉलीवुड लेकर आए, हम मीडिया को लेके आते हैं। मीडिया के बारे में क्या कहा जाता है? मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। वो ट्रांसपेरेंसी के झंडे को ऊपर उठाती है। जो अनहर्ड वॉइसेस होते हैं, इट इज द वॉइस ऑफ द पीपल, उनको वॉइस देती है, उनकी आवाज को उठाती है, उनके मुद्दों को उठाती है, सोई हुई सरकारों को जगाती है। ये सब उम्मीद है ना मीडिया से हमको। लेकिन हम मीडिया के बारे में, अपनी ही मीडिया के बारे में हम क्या शब्द सुनते हैं? हम सुनते हैं गोदी मीडिया, हम सुनते हैं मीडिया ट्रायल। सुशांत को इंसाफ मिले ना मिले, मीडिया ट्रायल तो हुआ ना। गेट मी पॉइंट। मीडिया से क्या डिजायर्ड है? ट्रांसपेरेंसी, वॉइस ऑफ द पीपल टू बी हर्ड। इज द मीडिया डूइंग दैट? यस और नो? यूटोपियन है कि नहीं? गेट मी पॉइंट। अरे इतना कंटेंट आप लिख सकते हो, 2500 शब्द लिख सकते हो सर, मतलब 1200 शब्द क्या, उससे डबल शब्द लिख सकते हो, इतना कंटेंट है इस टॉपिक के रिलेटेड। हमको समझने की जरूरत है। इंट्रोडक्शन में हमने स्टैंड ले लिया,
भाई इच्छा रही तो भगवान नहीं रह सके, हमारी तो क्या औकात है। तो हम ऑथर के साथ एग्री की, यस यू आर राइट सर, philosophy of wantlessness is utopian. Nobody, no human, no god can remain. सबके अंदर डिजायर होंगी, बट वहां पे एक डिफरेंस है सर। डिफरेंस क्या है? ये जो शब्द है ना ग्रीड, इसको साइड में कर दो भाई। नीड है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये चाहत है, ये वांट है, ये वांट है। अब दो शब्द है, एक वांट है एक डिजायर है। वांट है रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है। कोई भी बंदा मानव जाति में जन्म लेगा तो इसकी उम्मीद तो करेगा, भाई रोटी हो कपड़ा हो मकान, ये करेगा ना, बेसिक नीड है। अब किसी के अंदर आ जाए कि लैम्बोर्गिनी हो और दो इटालियन मॉडल उसका दरवाजा खोले और मैं आके अंदर बैठूं, हाँ अपना चॉइस हो सकता है। मतलब ना मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, ना मैं कभी इटली गया हूं, ना वहां के मॉडल्स को देखा हूं, तो ठीक है आ गया मुंह पे तो मैंने इटालियन बोल दिया। आपको रशियन रखना है सर, कोई दिक्कत नहीं। बट दैट इज व्हाट मटेरियलिज्म। वो क्या है? मटेरियलिज्म। एवरीबडी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? टॉपिक समझ में आया? मैम ऑन द लास्ट बेंच, क्या नहीं किया? एडम स्मिथ से चालू किया, अभी लैम्बोर्गिनी जो था। अरे मैम वांट और डिजायर का डिफरेंस आप बताओ ना। वांट डिजायर ग्रीड, इट ऑल लीड्स टू व्हाट? मटेरियलिज्म। इट ऑल लीड्स टू मटेरियलिज्म, जहां आप नेसेसिटी से ऊपर उठ के अब बाकी सब चीजों की वो कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? अब दूसरों से हम कंपेयर नहीं कर सकते ना। मुकेश अंबानी के पास बहुत कुछ है, अब मैं उनके सामने अपना कंपैरिजन कर लूं तो गलत है, तो मेरी मूर्खता है। आर यू गेटिंग एवरीबडी? फेयर एनफ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। हम कोई और टॉपिक ले। उसी का फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है जरा बताना मेरे को, फर्स्ट टॉपिक।